रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला, आवेशित होने पर आवेशित होने का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कोई भी तत्व कब आवेशित होता है? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद रूप नहीं बनाती हैं। संधारित्र का नेट आवेश 0 होता है। फिर छठवां, संधारित्र का नेट आवेश 0 होता है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत जो विभव होता है वो घटता है। धारा घनत्व सदिश राशि है। सेल के बंद परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर सीमांत विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। सेल के बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर सीमांत या टर्मिनल कहलाता है। बंद की बात है, खुला होता तो 0 होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। शंट अपने समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S ध्रुव से N ध्रुव, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, जो चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होता है। यहाँ दिशा की दिशा 2 बार हो गया है, रिपीट। नेक्स्ट है इसमें 14 नंबर, धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। तो धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र बंद बनाती हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, जिसे -d5/dt से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे φb से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। कुंडली की फेरों की संख्या 3 गुना करने पर स्वाप्रकृत 9 गुना हो जाता है। कैसे? फेरों की संख्या की जो किसी कुंडली में फेरों की संख्या n² होते हैं, निकालने के लिए फेरों की जो स्वाप्रकृत का मान होता है n² होता है। तो यहाँ 3 गुनी, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 होता तो 4। अनुनादी आवृत्ति का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। जब प्रेरकी प्रतिघात एवं संधारित्री प्रतिघात बराबर हों, तो देखो प्रेरकी प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात क्या होते हैं? विद्युत अनुनाद होता है। मतलब अनुनादी पढ़े हैं कि अनुनादी स्थिति में VL और ωL दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार प्रणाली होती है, उसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की संवेदनशीलता और रक्त किरणें से उत्पन्न होती हैं। एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जीवाणुनाशक के रूप में परावैगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक जैसे जल को साफ करने के लिए भी। दृश्य प्रकाश के रंग उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है।
बेल्डिंग आर्क से खालिस्तान किरणें उत्पन्न होती हैं, तो बेल्डिंग आर्क से परावैगनी निकलती हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जल के अंदर वायु, यदि जल की बूंद बोले तो उत्तल। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को परिवर्तन कहते हैं। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। तरंग संचरण में समान कला में दोलन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंग संचरण के समान कला में क्या हो? समान कला में जो दोलन करते हैं उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र गोली तरंगाग्र होता है। बिंदु स्रोत की बात कर रहा है। यदि असीमित दूरी बोलता या सीमित दूरी पर बोलता तो यहाँ समांतर या समतल तरंगाग्र कहलाता। नेक्स्ट है अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंग। अनंत पर स्थित, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समतल। एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण कहते हैं। जब व्यतिकरण घटना क्या होती है? दीप्त अदीप्त। यंग के प्रयोग में फ्रिंज अति परिवलयाकार थी। विकिरण की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन ने की थी। फोटॉन का विराम द्रव्यमान, मतलब फोटॉन विराम अवस्था में जो फोटॉन का द्रव्यमान होता है शून्य होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बोले तो इलेक्ट्रॉन का कितना? इलेक्ट्रॉन का विराम में होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग अलग, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को कारफलन कहते हैं। नेक्स्ट है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की बात कर रहा है, इसलिए 1.76 × 10⁻11। अगर केवल इलेक्ट्रॉन बोलता तो 1.06 होता है × 10⁻19। विशिष्ट आवेश की बात है, इसलिए 1.76, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबंध होती हैं, जिसे डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। 52 हाइड्रोजन परमाणु के मूल कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु में जो मूल कक्षा होता है उसकी त्रिज्या 0.51 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। परमाणु की जो ऊर्जा होती है क्वांटीकृत, पूर्ण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की जो निम्नतम की बात है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित उदासीन कण को, निरावेशित मतलब उदासीन, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। उदासीन ये न्यूट्रॉन, ऐसे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न हो संभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न तो संभारिक, और परमाणु संख्या समान हो तो समस्थानिक। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। छोटे छोटे जब नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाता है तो उसे नाभिक संलयन कहते हैं, और जब बड़ा नाभिक टूटता है तो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो उसे विखंडन बोलते हैं। हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, इनमें अनुपात, हाइड्रोजन में जो 3 समस्थानिक होते हैं तीनों का अनुपात है 1:2:3, मतलब 1:2:2:3।
59 बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का औसत मान। जो बंधन ऊर्जा में प्रति न्यूक्लियन का औसत मान होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतराल को वर्जित अंतराल कहते हैं। चालन बैंड और ऊर्जा बैंड के संयोजी बैंड। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी को, सहसंयोजी जब बंध बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आए तो वहाँ होल उत्पन्न होता है, उसे विवर भी कहते हैं, होल या विवर। अग्र अभिनति में डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। अग्र अभिनति में एन क्षेत्र से एन को ऋण क्षेत्र से, जबकि ऋण सिरे से, जबकि पश्च अभिनति में धन सिरे से जोड़ते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में कम होती है, ऊंचाई में कम होती है, जबकि अपचाई में अधिक। 64 वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा की दिशा कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है, स्थिर रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती की बदलती रहती है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट है सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाएंगे इसमें, जैसे व्हीटस्टोन सेतु हो गया, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज, धारा घनत्व, ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, विद्युत समर्थ, सभी की हम जोड़ी मिला दे रहे हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पेपर में जाने से पहले एक दो बार इसको देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना अधिक है इनकी। जोड़ी मिला है, नीचे उत्तर में भी लिखा है 1 का F, 2 का E, 3 का A, 4 का B, ये सब। फिर दूसरी सही जोड़ी है जैसे लारेंज बल। लारेंज बल तो पढ़े हो, व्यंजक QVB साइन थीटा होता है। फिर धारा लूप या धारावाही लूप या कुंडली का पर बलागुण तो NIAB साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक बल के व्यंजक किए थे IBL साइन थीटा। बायोसवार्ट का नियम μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा/r²। एम्पियर का परिपथी नियम आदि जो किए थे, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर BL वेक्टर B.dl cos थीटा। दंड चुंबक का चुंबकीय गुण, नेक्स्ट सही जोड़ी है ये। तो दंड चुंबक का चुंबकीय गुण, धारावाही लूप मतलब कुंडली का चुंबकीय गुण, फिर दंड चुंबक का बल गुण, धारावाही लूप का बल गुण। चुंबकीय गुण बोला और बल गुण दोनों के, इनको भी सही जोड़ी ये है, ये भी मिला लीजिए, देख लीजिए एक बार। जैसे चुंबकन है, चुंबकन को M/V से प्रदर्शित करते हैं। तीव्रता को B/μ से, चुंबकीय फ्लक्स को भी है। नेक्स्ट है ये प्रेरित स्थितिज ऊर्जा या कुंडली में संचित ऊर्जा। प्रेरित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा इसे बोलते हैं, या संचित ऊर्जा। चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। प्रेरित धारा E/R। फिर है लंबी प्रणालिका स्वप्रकृत μ0 n² A/I। L होता है, सॉरी यहाँ। फिर दंड चुंबक, ये रिपीट हो गया, दोबारा ये रिपीट हो गया इसको। नेक्स्ट क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है I0/√2। धारिती प्रतिघात, धारिती मतलब होता है कुंडली, और कुंडली में होता है L, तो सॉरी संधारित, धारिती के लिए प्रेरित, हाँ धारिती मतलब संधारित C होता है, और प्रेरित में L कुंडली होती है। तो जहाँ धारिती बोले तो ω/C, प्रेरित की बोले तो ω/L। फिर यहाँ औसत शक्ति के लिए व्यंजक है, ये सब मिला दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो संचार प्रणाली में काम आते हैं, जैसे सिग्नलों के लिए थे, टीवी संचार हो जाएगा।
पराबैंगनीकरण अभी बताए थे, इसके पहले शुद्धिकरण के लिए होता है, जल शुद्धिकरण या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। अवरक्तकरण है, अवरक्तकरण क्या गर्म होती हैं तो इसको रोगियों की सिकाई के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें होती हैं, रडार प्राणी में उपयोग किया जाता है। गामा कैंसर के इलाज में गामा किरण का उपयोग होता है। 10 प्रकाश देखने के लिए होता है, क्योंकि कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब प्रकाश पड़ता है, उसे 10 प्रकाश कहलाता है। और एक्स किरणें जो होती है चिकित्सा मतलब, जिसे एक्सरे बस बोलते हैं। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी के लिए -FO/O मतलब ऑब्जेक्ट, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, ई मतलब नेत्रिका। तो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी को FE से और अभिदृश्यक की फोकस दूरी को FO से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब मिला देना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, लेंस निर्माता सूत्र हो गया, अपवर्तन सूत्र हो गया, ये संयुक्त और दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, यहाँ जोड़ी मिला दे रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। लेकिन ये ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ चिन्ह का फर्क होता है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। इनका निगमन भी 4 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है फोटॉन। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h/nu। तरंग दैर्ध्य, द्रव्य का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv। कहीं पे mv की जगह p भी आता है। mv मतलब द्रव्यमान गुणे वेग संवेग कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc²। आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन समीकरण अभी 4 नंबर क्वेश्चन में इसको लगा सिद्ध किए हैं। निरोधी विभव का मान E इसे 1/2 mv² मैक्सिमम। नेक्स्ट आ गया आपका एक वाक्य में उत्तर। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये होगा E बराबर λ/2 पाई न्यू आर। नेक्स्ट एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं का वक्र ये हो गया। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, नियत। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव बोले तो नियत, लेकिन चुंबकीय विद्युत क्षेत्र बोले तो 0। विद्युत क्षेत्र 0। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो कागज मतलब क्या है, के दिया है, अब माध्यम का वो होता है परावैद्युतांक जो के है, और सीधे समानुपाती मतलब बढ़ेगा। सूत्र में जो ऊपर है उसमें बढ़ेगा, जो नीचे होता है उसमें घटता है। सूत्र के अनुसार ही कोई भी उसका प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, ये आपको पता है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। श्रांति काल का मान किस पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। फिर है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो धारावाही कुंडली के केंद्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, B बराबर μ0 Ni/2r। धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज आइंस्टाइन ने की थी। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, स्वप्रकृत पर है। किसी धारावाही कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, चुंबकीय ऊर्जा। धारावाही कुंडली में कौन सी चुंबकीय ऊर्जा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पर। L लंबाई का चालक v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीम के लंबवत गति करता है, तब उस पर प्रेरित विद्युत भाग बल का मान क्या हो, BLV, ये VBL।